राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी 5 में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियो की क्या रहने वाली है नेक्स्ट एनर्जी, क्या क्या करने वाले हैं जून मंथ में, कैसी रहने वाली है एनर्जी इनकी, क्या क्या होने वाला है इनके साथ, हम जानेंगे। उससे पहले स्कॉर्पियो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रह पाती हूँ। और जिस कारण से मैं आपको क्या करती हूँ, जिस कारण से मैं आपको राइट रीडिंग देने में समर्थ रह पाती हूँ। और क्योंकि आपका फ्लो मेरी तरफ नहीं बनेगा, है ना, आप मुझे लाइक नहीं करोगे तो चीज़ें तो खराब होंगी ना। मैं कैसे समझाऊंगी आपको, कैसे बताऊंगी कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो स्कॉर्पियो, जिससे मैं आपको गाइडेंस दे पाऊंगी। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी। जिससे मैं आपको राइट सिचुएशन को जानकर राइट गाइडेंस दे पाऊंगी कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अच्छे से कर लोगे तो बेटर रहेगी लाइफ। अगर बेवजह से अपने तरीके से चीज़ों को करते जाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। क्योंकि हर इंसान के पीछे और हर शैतान के पीछे सिर्फ एक ही हाथ है और वो है ईश्वर का, यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, है ना, तो आपके लिए वो गाइडेंस भी लाएंगे और आपको टाइम टाइम पर सॉल्यूशंस भी देंगे। तो क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो का जून मंथ, हम जानेंगे। वाओ स्कॉर्पियो, इस मंथ में तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं, कुछ ऐसे रहस्य खुल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपको मायूस कर सकती हैं, आपको रुला सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। कोई ऐसा मन के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है ना। जासूसी करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर जासूसी उस लेवल की जाए जहाँ पर खुद को दुख होना है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको किसी से प्रेम है, अगर आप चीजों को बेटर करना चाहते हो, तो आई थिंक वो क्या कहते हैं, बंद हो मुट्ठी तो बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। जो चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो वो क्यों जब मुट्ठी खोल दी जाती है, जिन चीज़ों का इजहार कर दिया जाता है, जिन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर रिसर्च करनी है, अगर जासूसी कर सकते हो आप किसी चीज़ की, कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको मन कहीं ना कहीं खराब कर सकता है, आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जिस कारण से कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते भी नजर आ रहे हो और कहीं ना कहीं फोकस बेटर करते भी नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं अपने फोकस से हटते हुए भी नजर आ रहे हो। तो जिंदगी में जो कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं बेटर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करना सीखना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ ऐसी चीज़ों पर हमें रिएक्शंस तभी देने चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि वो चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती, वो इंसान हमारे लिए मायने नहीं रखता, वो रिलेशनशिप हमारे लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि जब हम उन चीज़ों पर गलत रिएक्शंस दे देते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान आप खो दो, वो रिश्ता आप खो दो, वो चीज़ें आप खो दो। तो इसमें नुकसान किसका होता है, उसी का ना। अगर हमारे लिए कोई रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है तो हम उसे समेट के रखते हैं, सहेज के रखते हैं। अगर किसी रिश्ते को या किसी जगह पर किसी चीज़ को ओपन ही कर दिया जाए, किसी चीज़ को नंगा ही कर दिया जाए, ख़त्म ही कर दिया जाए, गलत ही कर दिया जाए, तो वो चीज़ें फिर पूरी तरह से अपना रूप बाहर निकालती हैं। क्योंकि तब चीज़ें हो चुकी हैं, रिएक्शंस हो चुके हैं, गलत रिएक्शंस हो चुके हैं। तो अब ईश्वर कहते हैं कि गलत रिएक्शंस पर एक्ट जो चीज़ें करती हैं ना, वो फिर बहुत दर्दनाक करती हैं। तो इसलिए जो भी करते हो उसे सोच समझ के करो। द वर्ड का कार्ड है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको सुनते हैं। चैप्टर चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ का चैप्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि उन चीज़ों को आपने अपनी ऊर्जा को कहीं लगाया है, गलत जगह पर लगाया है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस जून मंथ में ख़त्म हो सकती हैं, कुछ चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको समझना होगा
कि हर चीज़, अगर आप किसी चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हो, या तो आपको नियंत्रित करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ चीज़ों को आपको नियंत्रित करना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को अपने तरीके से अगर आप कंट्रोल करते हो तो वो आपको एक दर्दनाक सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। एक दर्दनाक सिचुएशन घटित हो सकती है आपके साथ, जो आपको मायूस, किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, अपने तरीके से चीज़ें करना चाहते हो, अपने तरीके से, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं होता है। तो थोड़ा सा संभल के चलो, चीज़ें खराब हो सकती हैं, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। कोई बिजनेस पे काम कर रहे हो और उस पर अपने तरीके से कुछ कर रहे हो तो वो गलत रिएक्शंस दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं जॉब हो या बिजनेस हो या रिलेशनशिप हो, तो बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रस्सी को ज़्यादा खींचोगे तो वो टूट भी सकती है। तो वही वाली सिचुएशन इस जून मंथ में हो सकती है। बहुत सारे राज आपके सामने खुल सकते हैं, या फिर बहुत सारे राज आपके मन में हो सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर से पर्दे भी उठ सकते हैं, और बहुत सारे राज कहीं ना कहीं आपके अंदर, मतलब कुछ रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ ना कुछ सोचते नजर आ रहे हो, मायूस होते हुए नजर आ रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ घुटन हो सकती है, जिस कारण से आपके साथ आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ और भी इंडिकेशंस हैं, लेकिन ठीक है, हम नॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे धोखों की, मतलब बहुत कुछ ना आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, बहुत सारे आपके साथ धोखे हो रहे हैं। या फिर यहाँ पर स्कॉर्पियो, आपको ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं क्लियर बात करती हूँ, कुछ गोल घुमाकर नहीं, कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ों में बने हुए हो, कुछ चीज़ें छल से कर रहे हो, या कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हो, या कोई ऐसी जासूसियाँ कर रहे हो, तो उसमें दुख आपको ही लगने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों पर रिएक्शंस, अच्छी बात नहीं है हर चीज़ पर रिएक्ट करना। तो यहाँ पर कुछ छल हो सकते हैं आपके साथ, या फिर कुछ छल आप करते हुए नजर आ रहे हो। छल आपको थोड़ा सोच समझ के करना है कई बार, क्योंकि स्कॉर्पियो की आदत होती है कि जब उनके मुताबिक चीजें नहीं होती ना, तो वो ज्यादा कड़े होकर आते हैं, ज्यादा ऐसी एनर्जी में आते हैं। रहस्यमय एनर्जी होती है इनकी, बहुत रहस्यमय। हर चीज इन खुलकर नहीं बताते, हर चीज इनके अंदर दबी होती है, और ये कब क्या कर दे कुछ नहीं मालूम। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। स्कॉर्पियो, ओके, देखा मैंने क्या बोला, कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ चीजें आप कर सकते हो। दोनों ही सूरतों में आपकी वो एक ऐसी सिचुएशन में जा सकते हो जो पूरी तरह से दर्दनाक सिचुएशन एक घटित हो सकती है आपके साथ, जो शायद आपको मतलब एक ऐसी जगह पर पहुंचा दे, एक ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहां पर आप पूरी तरह से बेबस हो जाएं, मजबूर हो जाएं। आपको खुद ऐसा फील हो सकता है इस जून मंथ में कि बहुत बेबसी बनी हुई है, बहुत मजबूरी सी बनी हुई है, अंदर उन्हीं तौर पर टूट रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा कैसे क्या किया जाए। अब मतलब कुछ भी अपने हाथ में बचा ही नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वही बात आ जाती है कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। जिन चीज़ों पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, जिन चीज़ों को के राज आप खोलना चाह रहे हो, जिन चीज़ों पर आप गलत तरीके से एक्शन, अपने तरीके से कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान की लाइफ अपने तरीके की होती है। हर इंसान को ईश्वर ने अपने कर्म दिए हैं, अपनी लाइफ दी है, सब कुछ दिया है। किसी भी चीज़ पर हम जबरदस्ती नियंत्रण नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ पर जबरदस्ती हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो दिल पर किसी का जोर नहीं होता। दिल एक बार जिसका होता है उसी का होता है, तो आप उस चीज़ को नहीं जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें अब आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जिस कारण से आपको बहुत एक ऐसा मतलब कुछ ऐसी जगह पर आप फील कर सकते हो कि अभी तक जो चीज़ें आप समझ रहे थे, जिस रिलेशनशिप में क्या समझ रहे थे, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका कुछ भी नहीं है सच्चाई में, कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म है। तो यहाँ ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त पर घटित हो सकती है। यस, यहाँ पर ये एक काउंसलिंग का कार्ड आ रहा है, मैरिड का अगर आप कपल हो, मैरिज हो, या फिर इस मंथ में आप देखोगे कि हो सकता है कि सत्संग सुनने जा सकते हो, गुरुओं के पास जा सकते हो, गुरुओं के दर्शन हो सकते हैं आपको, और कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज आप
देख सकते हो, जहाँ पर मतलब अपनी फीलिंग्स अब आप अपनी रिलेशनशिप में नहीं दिखाना चाह रहे। आपके कर्मों का लेखा जोखा भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस जून मंथ में बहुत कुछ आपके लाइफ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ का एक चैप्टर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण से बहुत सारा मतलब इस जून मंथ में कुछ ऐसा झगड़ा, गुस्सा, नाराजगी बन सकती है जो तैश में आकर कुछ भी कर देना, तैश में आकर कुछ भी बोल देना, तैश में आकर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, अपने आप पर ध्यान देना, अपनी ब्यूटी पे देना, अपनी सेल्फ लव में आना, तो कुछ ऐसी एनर्जी में भी आपको देख रही हूँ, एक हाई लेवल की एनर्जी। मतलब इतना कुछ सब चल रहा है, लेकिन वृश्चिक तो वृश्चिक है, सेल्फ लव में हमेशा रहती है, उसे जो करना है उसे करना ही है। तो इसलिए इतना कुछ घटित होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, थोड़ा पार्लर हो आना, या खुद ही एक थोड़ा सा सेशन दे लेना खुद को, तो ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं आप इस जून मंथ को बिताने वाले हो। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, रातों की नींद उड़ सकती है, रातों की नींद उड़ते हुए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम सकती हैं, जिस कारण से थोड़े से हेल्थ इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुरी तरह से दिल टूट जाने वाला है इस जून मंथ में, और कहीं ना कहीं मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। मूव ऑन होते हुए अपनी रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप आध्यात्मिक विकास की तरफ भी बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं चीजें वैसी नहीं है। यस, क्या बात है। इस कार्ड के बाद इस कार्ड का आना, पैसा आ रहा है। पैसों की अगर दिक्कत कोई बनी हुई है, या पैसा आ रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास पहले भी आया है। अगर पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, तो आप देखोगे कि वो परेशानी भी कहीं ना कहीं आपकी हल होती हुई नजर आ रही है, हल होती हुई नजर आ रही है। कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हो इस मंथ में, मतलब कोशिश मीन्स कुछ सोच सकते हो, कोई डिसीजन लेने का सोच सकते हो आप। रिलेशनशिप में किसी ओकेजन पर जा सकते हो, कोई सेलिब्रेशन पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी मैरिज का न्योता आ सकता है, किसी ओकेजन का न्योता आ सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय, मतलब इंजॉय नहीं कर रहे लेकिन कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हो मुझे। कोई ऐसा न्योता आ सकता है आपको इस मंथ में। दिल टूट सकता है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, डोमिनेट नेचर हो सकता है आपका, बीपी हाई हो सकता है, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल हो सकती है, थोड़ी बहुत नींद पूरी ना होने की वजह से हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। थोड़ी सी हार्ड एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में आपकी स्कॉर्पियो। पैसा, अगर पैसे में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो बिल्कुल पैसा आने वाला है आपके पास। लेकिन फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज बने हुए हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां बनी हुई हैं, थोड़ी सी निराशा बनी हुई है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं, मतलब अब आपको इस मंथ में ना आप बहुत कुछ चेंज होता हुआ अपने अंदर देखोगे, बहुत कुछ चेंज होता हुआ अपने अंदर देखोगे, बहुत कुछ। और ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो। कुछ स्कॉर्पियो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए नजर आ रहे हो। स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हो तो हो सकता है स्थान परिवर्तन करो। अदरवाइज आपको ट्रैवलिंग करते हुए मैं देख रही हूँ इस मंथ में। आप ट्रैवलिंग, अचानक से ऐसा बन सकता है कि आपका पैसा खर्च हो सकता है ट्रैवलिंग पे, अचानक से कहीं पर जाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर काफी मिली जुली एनर्जी है इस मंथ की आपकी, है ना। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस में रहना है। बेफालतू में किसी भी चीज़ को लेकर दिमाग में इतना क्यों जाना, किसी गहराई में इतना क्यों जाना। कुछ चीज़ों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को ईश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। सरेंडर कर दो पूरी तरह से ईश्वर को। ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। कार्मिक अकाउंट बना होता है हमारा अपने रिश्तों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। चैप्टर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ का, तो कुछ ना कुछ रहस्य हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ बने होते हैं जो हम अपनी पुरानी जिंदगी से, पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो भी होगा वो अच्छा होगा, और
जो भी है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। यही है आपके लिए गाइडेंस। और कोशिश कीजिए कि बेफालतू की चीज़ों से बाहर रहिए, बेफालतू की थॉट्स से बाहर रहिए, बेफालतू की टेंशन से बाहर रहिए। ठीक है, तो ऑल ओवर ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों। आई होप कि आपको रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। पजल नहीं रहना है, किसी भी चीज़ की टेंशन बनी हुई है, कोई दिमाग में ऐसा चल रहा है, क्या सोच रहे हो, पजल हो रहे हो, तो कोशिश कीजिए अपने आप को इस चीज़ों से इग्नोर करने की और एक्सेप्टेंस में आइए और सरेंडर में आइए। थैंक यू। राधे राधे।